दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। और आज के अखबार की हेडलाइन हेडलाइन एक हेडलाइन में पढ़ के बता रहा हूँ आपको। जेलेंस्की ऑफर्स ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम समझौता। जेलेंस्की ने ऑफर किया है यानी सहमत हुआ है समझौते के लिए। एज ट्रंप, जैसे कि ट्रंप कट्स मिलिट्री एड। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलिट्री एड देने से कट कर दिया यानी बंद कर दिया या कम कर दिया, जेलेंस्की ने समझौते के लिए तैयार हो गया है। ऐसा आज का ये हेडलाइंस है। और अब हम जाएंगे अपने उस टॉपिक पर जिसकी हम रोज स्टडी करते हैं। उस टॉपिक को पढ़ने से हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है। हमारी एक आध्यात्मिक टॉपिक की हम स्टडी करते हैं जो हमारे दिन रात काम आता रहता है। तो इसकी आधी हिंदी तो हम जानते हैं, थोड़े से वर्ड्स और सीख जाते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर हम सीख जाते हैं। इतना समझ जाने से हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाती है। चलिए आज हम न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन पेरेंटल लव। अब ये पेरेंटल लव कोई चीज है? जब पारिवारिक लव यानी प्यार इज नॉट ए गाइडिंग लाइट। गाइडिंग लाइट का मतलब जैसे टॉर्च लेके हम दिखाते हैं किसी को, उसको गाइडिंग लाइट कहते हैं। जब परिवार के लोग, पेरेंट्स, परिवार यानी पेरेंट्स नॉट गाइडिंग लाइट, अपने बच्चों को टॉर्च लेके रास्ता नहीं दिखाते हैं तो क्या होता है, वो इस चैप्टर में बताया गया है। इसको लिखने वाली हैं सोनल श्रीवास्तवा। सोनल श्रीवास्तवा एक यंग जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने ये लेख लिखा है। ये इनका इंट्रोडक्शन ये है कि सोनल श्रीवास्तवा द एमर्जिंग लीजेंड इन मॉडर्न लिटरेचर। एमर्जिंग का मतलब होता है उघड़ करके आ रही है, लीजेंड यानी बहुत बढ़िया महान। मॉडर्न लिटरेचर ये दे रही हैं आजकल, ऐसी बुक्स लिख रही हैं, ऐसी ये राइटर हैं और ऐसी ये पत्रकारिता भी कर रही हैं। तो आज इनका लेख है, आज हम इनका लेख पढ़ेंगे और इस लेख में क्या लिखा है इसको हम बारीकी से यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टडी करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बता दिया, ये आज की हेडिंग है व्हेन पेरेंटल लव। जब परिवार का प्यार, पेरेंटल लव किसको कहेंगे? पारिवारिक प्यार इज नॉट ए गाइडिंग लाइट। जब वो हमारे बच्चों को गाइडिंग लाइट नहीं बनता है तो क्या होता है, ये सोनल श्रीवास्तवा ने बताया है। सोनल श्रीवास्तवा लिखती हैं, इन ए रिसेंट रिलीज्ड फिल्म। रिसेंट मतलब ताजा ही कोई फिल्म रिलीज हुई है। मिसेज ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ए मदर सजेस्ट्स, एक माता है वो अपने बच्चों को सजेस्ट करती है दैट हर डॉटर, कि उसकी जो डॉटर एडजस्ट करती है इन हर इनला होम्स, इनलाज होम, वो अपने ससुराल में एडजस्ट करती है। वेयर शी इज अनएप्रिसिएटेड, वहां उसको कोई प्रशंसा नहीं मिलती है। बिकॉज इट इज सोशल एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये सामाजिक एक्सेप्टेबल स्वीकार किया हुआ काम है। हर डॉटर कुक्स, उसकी लड़की जो है, प्रत्येक माता की जो लड़की है वो कुक यानी खाना बनाती है, क्लीन्स यानी सफाई करती है, एंड टेक्स केयर ऑफ हर हस्बैंड्स फैमिली, और अपने हस्बैंड की पूरी फैमिली का वो ध्यान रखती है। एज इट इज हर ड्यूटी, जैसे कि ये उसकी ड्यूटी है। ओनली टू रियलाइज दैट, इस चीज को महसूस करते हुए, शी इज फॉरगॉटन इन द ग्रांड स्कीम ऑफ थिंग्स, वो सारी चीजें भूल जाती है। द फिल्म इज रिमाइंडर,
ये याद दिलाती है दैट मोस्ट ऑफ अस, हमारे में से ज्यादातर जो लोग हैं, आर कॉट, कॉट का मतलब था पकड़े जाना, इन ए बाइंड, बाइंड यानी हम बंध जाते हैं, हमारे में से ज्यादातर लोग बंध जाते हैं, ट्राइंग टू फॉलो आवर पेरेंट्स एडवाइस, और हम अपने पेरेंट्स की एडवाइस को मानते हैं, फुलफिलिंग फैमिलियल ड्यूटीज, और पारिवारिक की ड्यूटियां पूरी करते हैं, एंड सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं, फॉरगेटिंग दैट, यहां पर फॉरगेटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, भूलते हुए, क्या भूलते हुए, वी आर सोल्स, ये भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है, ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी, कि हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एंड कैन गेट होम, और हम होम के अंदर घुस जाते हैं, ओनली थ्रू ए स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर्स मेंटरशिप, और हम घर में घुसे रहते हैं ओनली थ्रू ए स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर्स, प्रिसेप्टर्स क्या किनको कहते हैं, जो गुरु लोग होते हैं ना, मेंटरशिप के द्वारा वो हमको शिक्षा देते हैं, वैसे ही घर में डूबके पड़े रहते हैं, ये सोनल श्रीवास्तव का कहना है। येट अनदर फिल्म, येट का मतलब फिर एक दूसरी फिल्म भी है, थ्री इडियट्स उनका नाम, डेपिक्ट्स, डेपिक्ट्स का मतलब होता है चलचित्र, जो चित्र बनता है उसको कहते हैं, हाउ पेरेंट्स इंटेंशंस, पेरेंट्स का कैसा इरादा होता है, इवन थ्रू वेल मीनिंग, बहुत अच्छी तरह जानते हुए, वुड बी डेट्रीमेंटल टू चिल्ड्रेन्स ग्रोथ, ये जानते हुए कि हमारे बच्चों के ये ग्रोथ के अंदर डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक है, ये जानते हुए भी पेरेंट्स कैसा व्यवहार करते हैं। इन दी फिल्म, इस फिल्म के अंदर, वाइल रेंचो इज एपिटोम, एपिटोम का मतलब होता प्रतीक, एक बहुत ही अच्छा, रेम्पो एक ऐसा प्रतीक बन जाता है ऑफ लिबरेशन, छूट का, फरहान एंड राजू आर बर्डनड, ये जो दो लड़के हैं ये बर्डन हो जाते हैं बाय फैमिलियल एक्सपेक्टेशंस, परिवार की उम्मीदों के लिए ये उनके लिए बर्डन हो जाता है। फरहान वांट्स टू बी ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, जो फरहान है वो एक जंगल का फोटोग्राफर बनना चाहता है, बट हिज फादर फोर्सेज हिम टू बिकम एन इंजीनियर, लेकिन उसके पिताजी उसको इंजीनियर बनने के लिए बाध्य करते हैं। When a child is born, जब बच्चा पैदा होता है, पेरेंट्स आर द फर्स्ट एंड मोस्ट नेचुरल मेंटर्स, पेरेंट्स होते हैं वो ही उसके गुरु होते हैं, हेंस फैमिली कम्स फर्स्ट, इसलिए परिवार सबसे पहले आता है। वाइल, जबकि पेरेंट्स आर इनेट गाइड्स, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहले जन्मजात उनके गाइड होते हैं बच्चे के, देयर मेंटरशिप स्टाइल्स के, कैन समटाइम्स इनहिबिट देयर ग्रोन अप, जो उनकी मेंटरशिप है ना, पेरेंट्स की जो मेंटरशिप सिखाने की जो आदत है, स्टाइल है, कैन समटाइम्स इनहिबिट, कभी कभी उनके दिमाग में ऐसा घर कर जाती है, देयर ग्रोन अप चिल्ड्रेन्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स बिकमिंग ए जीवन मुक्ति, तो बच्चे जीवन को मुक्त करने में लग जाते हैं, ऐसी उनकी कभी गाइडेंस होती है। ऑफन पेरेंट्स फॉरगेट, ज्यादातर, ऑफन यानी अक्सर का मतलब होता है, पेरेंट्स भूल जाते हैं दैट देयर चिल्ड्रन आर एडल्ट्स, कि उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, इंडिविजुअल्स सीकिंग मोक्ष, वो अपना अपना मोक्ष का तरीका ढूंढते हैं, एंड बर्डन देम विद सोशल ऑब्लिगेशंस, वो उनके लिए सोशल ऑब्लिगेशन उनके लिए बर्डन बढ़ जाता है। खलील गिरबन ऑफर्स, एक कोई खलील गिरबन नाम का आदमी है, वो ऑफर्स देता है या बताता है,
बुद्धि देता है टू सच पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स को वो बुद्धि देता है। ऑफर का मतलब देना। योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे हैं ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे कम थ्रू यू, ये आपके द्वारा आए जरूर हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन ये तुम्हारे से नहीं आए हैं। दे आर सन्स, ये बेटे हैं, एंड डॉटर्स हैं, ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, ये अपनी लाइफ के लिए हैं, अपने आप के लिए। एंड थाउ, इसलिए दे आर विद यू, वो इसलिए तुम्हारे साथ हैं। येट दे बिलोंग नॉट टू यू, फिर भी वो तुम्हारे को बिलोंग नहीं करते हैं। ही सेज, उनका ऐसा कहना है। इन भागवत गीता कृष्ण इंस्ट्रक्ट का मतलब कृष्ण अर्जुन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद हिज रोल, कि आप अपना रोल अदा कीजिए। एम्फेसाइजिंग सेल्फ अवेयरनेस, आप एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, आप सेल्फ अवेयरनेस पे जोर दें ओवर एक्सटर्नल वॉल्यूशंस, कि तुम्हारी इच्छा क्या है। फॉर एवर मदर्स लव, फॉर इवन, भले ही ए मदर्स लव कुड बी सेल्फिश, चाहे माता का जो प्यार होता है वो स्वार्थ बना हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, महाभारत से गंधारी, महाभारत में जो गंधारी थी, धृतराष्ट्र की पत्नी, मदर ऑफ कौरवस, वो पैसिवली वांटेड हर सन, पैसिवली का मतलब होता है वो पक्की चाहती थी अपने बेटे को, दुर्योधन को, टू सक्सीड ए किंग ऑफ हस्तिनापुर, कि हस्तिनापुर का राजा तो मेरा बेटा ही बनना चाहिए। Although she didn't voice, हालांकि वो बोल नहीं पाई her opinion openly, वो अपने ओपिनियन को ओपन में नहीं बोल पाई। बट जस्ट बिफोर द फाइनल बैटल, फाइनल युद्ध होने से पहले, शी ट्राइड टू सेफगार्ड, उसने उसको सेफगार्ड, सुरक्षित रहने के लिए कोशिश करी। हर सन बाय ब्लेसिंग हिज अनक्लोथ्ड बॉडी, उसके नंगे को उसको बचाने की कोशिश की गई। इवेंचुअली, फाइनल के अंदर, दुर्योधन डाइज, मर जाता है। गंधारी कुड हैव स्टॉप्ड हिम, गंधारी उसको रोक सकती थी, बट शी डिडंट, लेकिन उसने नहीं रोका। रामायण केकई हैड ए बर्निंग डिजायर, केकई की बहुत ज्वलनशील इच्छा थी टू सी हर सन, अपने बेटे को, भरत को, एज किंग ऑफ अयोध्या देखने की उसकी बड़ी तगड़ी इच्छा थी। सी आस्क्ड दशरथ, उसने दशरथ को कहा टू सेंड हिज एल्डेस्ट सन राम इनटू एक्साइल फॉर 14 years, अपने बेटे राम को 14 साल के लिए वनवास भेजो। कोजिंग, जिसकी वजह से, ग्रेट इमोशनल पेन टू भरत, उसकी वजह से भरत को बहुत दुख हुआ। जस्ट एज कृष्ण मेंटर्स अर्जुन, जैसे कि कृष्ण जो है वो मेंटर्स, यहाँ पर मेंटर देखोगे तो दोस्तों वर्ब बन गई है। मेंटर्स यानी उसको मेंटर, गुरु शिक्षा देता है। कौन? कृष्ण शिक्षा देते हैं अर्जुन को। ट्रू मेंटर्स और स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर्स, सच्ची मेंटर गुरुपन और स्पिरिचुअल प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर यानी भी गुरु ही होता है, टीच देयर मेंटी, अपने चेल, मेंटी मतलब चेला हो गया, चेले को क्या शिक्षा दी? दैट रियल विजडम लाइज इन फोकसिंग ऑन वंस पाथ, जो सच्चाई में जो विजडम यानी बुद्धिमानी है वो लाइज कहाँ है? इन फोर्सिंग ऑन वंस पाथ, अपने फोकसिंग, सॉरी, अपने पथ पर चलते रहो, ये फोकस किया उन्होंने, ये सिखाया उनको। while maintaining clarity of purpose and detachment, ये दिखते हुए, मेंटेन करते हुए, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, एंड डिटेचमेंट, डिटेचमेंट मतलब परिवार से अलग होते हुए,
फ्रॉम अननेसेसरीली ऑब्लिगेशंस, जो बिना मतलब के ऑब्लिगेशन है उनको डिटेचमेंट कर दो, भूल जाओ। गीताज वर्स 3:17 सेज, गीता का एक श्लोक क्या कहता है, बट वन हु टेक्स डिलाइट, डिलाइट का मतलब प्रसन्न होना, वो कहता है इन द सेल्फ एलोन, अकेले में, एंड इज कंटेंट इन द सेल्फ ओनली, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, जो अकेला आदमी संतुष्ट हो जाता है, हैज नो ड्यूटी, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। इन चैप्टर 18 के अंदर कृष्ण मेक्स इट क्लियर, श्री कृष्ण ने ये क्लियर कर दिया दैट वी डू नॉट हैव एनी ड्यूटीज, हमारी कोई ड्यूटी नहीं है एक्सेप्ट टुवर्ड्स हिम, भगवान की तरफ जाने के अलावा कोई ड्यूटी नहीं है। ही आस्क्स अर्जुन, उन्होंने अर्जुन को कहा, आस्क का मतलब पूछना भी होता है, आस्क यानी कहना भी होता है, टू एबंडन, एबंडन का मतलब छोड़ दो, ऑल फॉर्म्स ऑफ ड्यूटी, सारी ड्यूटी छोड़ दो, एंड सरेंडर अनटू मी अलोन, और मेरे अकेले में सरेंडर हो जाओ। आई सेल डिलीवर, मैं तुमको दे दूंगा, डिलीवर का मतलब होता है दे देना, यू फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डू नॉट फियर, डरो मत। देयरफॉर, इसलिए ये एक एडवर्ब है, देयरफॉर वन मस्ट बी विजिलेंट, एक आदमी को चौकन्ना रहना चाहिए, अगेंस्ट दोज, उनके उनसे चौकन्ना रहना चाहिए, किनसे, हु प्रीच फुलफिलिंग वंस ड्यूटीज, जो प्रीच यानी भाषण देते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करने का, एंड ऑब्लिगेशंस करने का, टुवर्ड्स फैमिली, परिवार की तरफ, सोसाइटी की तरफ, कंपनी की तरफ, नेशन की तरफ, एंड द वर्ल्ड, संसार की तरफ। मॉम्स कैन टेक ए लीफ, माता जो होती है वो एक पत्ता ले सकती है, आउट ऑफ माया यशोदाज पेरेंटिंग प्ले बुक, जो माता यशोदा थी उसकी प्ले बुक में से एक लीफ अगर कोई माता ले ले तो बहुत बड़ी बात है। सी रेज्ड कृष्ण, जो माता यशोदा ने कृष्ण को रेज यानी उठा दिया, विद अनकंडीशनल लव, बिना किसी शर्त के इतना प्यार किया, एंड डिवोशन, इतना त्याग बनी, ओनली टू लेट हिम गो, और उस कृष्ण को जाने दिया, व्हेन डेस्टिनी कॉल्ड, जहां उसको उसकी किस्मत ले जा रही थी। वी कुड आल्सो फॉलो, हमको फॉलो करना चाहिए किस चीज का, लिटिल निचिकेताज एग्जाम्पल, निचिकेता के उदाहरण को फॉलो करना चाहिए। ही कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड का मतलब होता है आमना सामना करना, लड़ाई लड़ना भी कह सकते हो आप, कन्फ्रंटेड। हिज फादर, वो अपने फादर से आमने सामने हो गया था, फादर था वैज श्राव, ये कोई वैश्य संत महात्मा थे, वो भी या पंडित ज्ञानी थे यूं कह सकते हो, फॉर गिविंग अवे ओल्ड एंड सिक काउच टू ब्राह्मण्स, उसके पिताजी थे वो दान दक्षिणा में गरीब, बीमार और कमजोर गायें दिया करते थे। इन कठोपनिषद के अंदर लाइकवाइज, इसी तरह से वी शुड स्टे अलर्ट, को भी अलर्ट रहना चाहिए, ऑन आवर स्पिरिचुअल जर्नी, यात्रा में, एंड टेक डिलाइट इन द सेल्फ एलोन, और अपने आप में प्रसन्न रहना चाहिए। फिर दोस्तों ये तो चैप्टर फिनिश हो गया यहाँ पे, तो वेरी नाइस, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रोज इंग्लिश अखबार पढ़ें। आप इस तरह से इंग्लिश अखबार पढ़ेंगे तो आधे शब्द तो आपको मालूम होते हैं, थोड़े से शब्द आप रोज जानकारी हासिल कर लो, और सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते चलिए, उसका मीनिंग निकलता चले जाएगा अपने आप, छोटे छोटे टुकड़ों में सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ऐसे हम इंग्लिश अखबार बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।